गाइज कैसे हैं आप लोग तो बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम क्लास कराने जा रहे हैं जीके जीएस क्वेश्चन एमटीएस 2023 में जो एग्ज़ाम में पूछने वाले हैं। हाल ही में जो क्वेश्चन आज कल में जो पूछने वाले हैं एग्ज़ाम में 2023 में, आप लोग बीबीआई क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मेरा चैनल का नाम है दिया हुआ गूगल लिंक स्मार्ट, चैनल का नाम है। आप सर्च करेंगे तो ऊपर में आ जाएगा आपके सामने स्क्रीन पर। आप इसको सब्सक्राइब कर देंगे और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण आते रहेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आप लोग जीके जीएस का जितने भी क्वेश्चन बैंक है आप लोग जरूर से ज़रूर पढ़ लेंगे। जीके जीएस में जितने भी हम पढ़ा रहे हैं आप लोग जरूर से ज़रूर देखेंगे और वायरल करेंगे। आप लोग 100% निकलेंगे। तो चलिए आज हम चैनल को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यानी सबसे पहले 1 मिनट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर दिया हुआ है आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। बोल रहा है पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। जल्दी से आप लोग कमेंट करें। जो पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं क्या होते हैं? यानी दैनिक गति के कारण होता है, या वार्षिक गति के कारण होता है, या छमाही गति के कारण होता है, या तिमाही गति के कारण होता है। जल्दी से आप लोग इसका आंसर देंगे। उसका आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग बताएंगे। 1 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग बताइए उसका आंसर। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं क्या होते हैं? जल्दी से आप लोग हाल ही में, यानी दैनिक गति के कारण होता है। दैनिक गति के कारण होता है। बीबीआई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग जल्दी से जल्दी आप लोग नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। जल्दी से हाल ही में पढ़ लेंगे। ये क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए खास करके दिया हुआ है। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं दैनिक गति के कारण होते हैं। क्या गति के कारण होते हैं? दैनिक गति के कारण। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। जल्दी से बताएंगे। आपके हाल ही में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो एग्ज़ाम में पूछा गया था। इसमें सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जल्दी से बताइए उसका सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है, या पृथ्वी है, या यूरेनस है, या शुक्र है? जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। इसमें से एक ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से आप लोग इसका जल्दी से डिस्कस करेंगे और कमेंट करेंगे। जल्दी से आप लोग बताइए। एसएससी जीडी के लिए जितने भी एमटीएस, एसएससी, बिहार पुलिस, दरोगा जितने भी है आप लोग, ये क्वेश्चन 100% ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यूट्यूब पर मेरे चैनल पर दिया हुआ है। आप लोग जल्दी से जल्दी आप लोग सर्च करेंगे, आप लोगों को सामने स्क्रीन पर मिलेगा। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। ए नंबर राइट आंसर है। ए नंबर राइट आंसर है, यानी बृहस्पति 1 नंबर राइट आंसर है। 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मंगल, या शनि, या बुध, या निश्चुन कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। जल्दी से बताइए। 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हाल ही में ये क्वेश्चन पूछा गया था। यानी सबसे छोटा ग्रह कौन है? सबसे छोटा ग्रह कौन है? यानी मंगल, या शनि, या बुध कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। जल्दी से बताइए उसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए। उसका आंसर बुध होगा। उसका आंसर बुध होगा। इसका आंसर बुध होगा। सी आंसर राइट आंसर है। सी इज राइट आंसर। सबसे छोटा ग्रह है बुध। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। आप लोग पढ़े नहीं हैं तो प्लीज़ आप लोग ये क्वेश्चन को हाल ही में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आप लोग जल्दी से जल्दी पढ़ लेंगे। 4 नंबर आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से पढ़िए और जल्दी से जवाब दीजिए। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? जल्दी से बताइए। किस महासागर में बनती है? प्रशांत महासागर में, या हिंद महासागर में, या कर्नाटिक महासागर में, या अन्य किस में होता है? जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। हिंद महासागर में होता है। बी इज राइट आंसर है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। जल्दी से बताइए। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है और जल्दी से बताइए। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग कोड किसका बना होता है? यानी पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग कोड किस का बना होता है? जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर देंगे। एमटीएस में 100% 11,000 सीटों पर निकला हुआ है बहाली। आप लोग जल्दी से जल्दी इसको पढ़िए और आप लोगों को इतना हाल ही में जो जितना पढ़ा रहे हैं उतना ही में से पूछेगा। जल्दी से पढ़िए।
चलिए, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोट किसका बना होता है? जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, यानी तांबा और जस्ता का, निकेल और तांबा का, या लोहा और जस्ता का, या लोहा और निकेल का। 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, उसमें से जवाब दीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी से बताइए उसका कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए, इसका आंसर यानी लोहा और निकेल का होता है, यानी डी इज राइट आंसर। डी इज राइट आंसर। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? प्रथम देश कौन सा है? जल्दी से बताइए। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान कहाँ है, यानी प्रथम देश कौन सा है? जल्दी से बताइए, प्रथम स्थान कौन सा है? आप लोग जल्दी से, ये क्वेश्चन तो बार बार आप लोगों को पढ़ाया गया है, आप लोग जल्दी से जल्दी उसका बताइए कौन सा, फ्रांस या रूसी संघ होगा, या कनाडा होगा, या संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, जल्दी से बताइए उसका आंसर क्या होगा। हाल ही में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए, उसका आंसर राइट आंसर है, यानी रूस संघ होगा, यानी रूस, यानी बीज राइट आंसर। रूसी होगा, रूसी संघ, यानी बीज राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन आपके हाल ही में, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, जल्दी से बताइए उसका आंसर क्या होगा। निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन है? भारत है, या अमेरिका, या चीन, या ब्राज़ील होगा, या ब्राज़ील। यानी 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, जल्दी से बताइए ABCD। आपको इसमें से एक ऑप्शन चुनिए और इसका जवाब दीजिए। उसका आंसर कितने आप लोग पढ़े हुए हैं? एग्ज़ाम होने वाला है 2 महीने के बाद। आप लोग इतना तैयारी करिए जो मनोरंजन के साथ, जो जोश जुनून के साथ जो हमको मिल जाए। चलिए, इसका आंसर अमेरिका होगा, यानी कोयले का जितने भी निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो अमेरिका में सबसे बड़ा उत्पादक है कोयले का भंडार। चलिए, अमेरिका। चलिए, सी इज राइट आंसर है। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन इसमें से दिया हुआ है, बोला गया है, यानी इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। जल्दी से बताइए, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? यानी 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, और बताइए जो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी से बताइए उसका आंसर कौन सा सही है। इसका आंसर कौन सा सही है? ओसाका है, या टोक्यो है, या नागासाकी है, या याकोहामा है। यानी 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, जल्दी से बताइए। ये 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, जल्दी से बताइए उसका आंसर क्या होगा। यानी ये क्वेश्चन बार बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूछेगा। और मैनचेस्टर कहाँ का है, यानी कहाँ का है, किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? जल्दी से बताइए उसका आंसर ए होगा। ए इज राइट आंसर है। ए इज राइट आंसर है। ओसाका का है, ओसाका का। चलिए, देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। भारत के स्वतंत्रता संघर्षण के दौरान नामक संस्था के स्थापना किसने की थी? यानी आपके 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, और आपके सामने क्वेश्चन भी है, और आपके सामने ऑप्शन भी है। जल्दी से आप लोग बताइए कि उसका ऑप्शन क्या होगा। जल्दी से बताइए। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, या रविंद्रनाथ टैगोर, या बाल गंगाधर तिलक, या उमेश चंद्र बनर्जी। जल्दी से बताइए क्या ऑप्शन आपके सामने है। जल्दी से आप लोग बताइए उसका आंसर। यानी बाल गंगाधर तिलक होगा। यानी आप लोग 10वीं क्लास से पढ़ के आए हुए हैं, ये 10वां क्लास में पूछा गया था। जो बाल गंगाधर तिलक, यानी भारत का स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान यानी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो यानी बाल गंगाधर तिलक ने की थी। आप लोगों के सामने ये 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप लोग जल्दी से बताइए उसका ऑप्शन क्या होगा। यानी 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यानी 1857। जल्दी से बताइए उसका आंसर क्या होगा। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यानी लॉर्ड कैनिंग होगा, या नील आर्मस्ट्रांग, यानी कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, जल्दी से बताइए उसका आंसर क्या होगा। यानी 10 नंबर क्वेश्चन का आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, यानी लॉर्ड कैनिंग होगा। यानी ए नंबर राइट आंसर है।
चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, यानी भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। यानी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इतना है जो बार बार ये एग्जाम में पूछा गया है। भारत का जितने भी ये क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है आप लोगों के सामने ये प्रस्तुत किया जा रहा है कि ये क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हाल ही में इतना पूछा गया है कि बार बार ये क्वेश्चन कहीं अगले पड़ाव में भी पूछ दिया जाता है। ये क्वेश्चन को जल्दी से आप लोग बताइए, इसका आंसर क्या होगा। कौन दिया था नारा और किसने दिया था, तो उसका आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप लोग जल्दी से बताइए। इसका आंसर आर्य समाज ने किया था। आर्य समाज ने किया था। आर्य, लेकिन किसी को नहीं कहता है बड़ा भाई को आर्य तो आर्य समाज ने किया था, यानी 11 नंबर का बीज राइट आंसर है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, विंध्याचल और तत्पुरा यानी पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है। बहने वाली नदी कौन सी। 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, जल्दी से बताइए। उसका आंसर क्या होगा। नर्मदा होगा या सिंधु नदी होगा या कोसी या गोदावरी होगा, कौन सा होगा जल्दी से बताइए। विंध्याचल और तत्पुरा यानी पहाड़ियों के बीच के होकर बहने वाली नदी कौन सी है, जल्दी से बताइए। उसका आंसर क्या होगा। इसका होगा नर्मदा होगा, नर्मदा नदी होगा, नर्मदा नदी। ये जीके जीएस में जितने भी फिलहाल में ये क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है आप लोग जल्दी से जल्दी पढ़े और चैनल को सब्सक्राइब नहीं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो चलिए ये ए नंबर राइट आंसर है। चलिए हम देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन फिर से आगे आपके स्क्रीन पर, आप जल्दी से पढ़िए उसका आंसर क्या होगा। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए आप लोग। इन्वेक्टर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था, यानी कौन सा ऑप्शन होगा। इसका 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, पूंजी या मदे ने या DLF ने या सेबी SEBI ने या अन्य। 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ, जल्दी से बताइए। सेबी SEBI ने किया था, यानी सी नंबर इज राइट आंसर है। सी नंबर इज राइट आंसर है, यानी 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, जल्दी से बताइए उसका आंसर क्या होगा। यानी उसका ऑप्शन क्या होगा जल्दी से बताइए। कुंडारपुर एवं करवार कक्ष वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है, जल्दी से बताइए। इसका स्थित कहाँ है, केरल राज्य में या कर्नाटक राज्य में या तमिलनाडु राज्य में या त्रिपुरा राज्य में, कौन सा ऑप्शन हो। 4 ऑप्शन यानी दिया हुआ है, कर्नाटक राज्य में होता है 4 नंबर, यानी बी नंबर इज राइट आंसर। बी नंबर इज राइट आंसर है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, जल्दी से बताइए उसका ऑप्शन क्या होगा। 16 नंबर आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, यानी भारत के प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। भारत का जितने भी है ये भारत की प्रथम उद्देश्य यानी बहुउद्देशीय था, यानी उस उद्देश्य के लिए काम कर रहा था जो बहुत महत्वपूर्ण था। यानी परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी, तो कावेरी नदी पर बनाई गई थी या गंडक नदी पर बनाई गई थी या दामोदर नदी पर बनाई गई थी या यमुना नदी पर। जल्दी से बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, ABCD दिया हुआ है, आपको इसमें से जवाब देना है। मतलब दामोदर नदी पर बनाया गया था। दामोदर नदी पर बनाया गया था। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी, तो दामोदर नदी पर बनाई गई थी। चलिए देखते हैं जीके जीएस यानी कितना 15 नंबर क्वेश्चन 15 तक हम पढ़ा दिए थे। आप लोग जल्दी से जल्दी नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ पढ़ लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर भी कर देंगे। तो चलिए आज के लिए बाय बाय, टाटा।